बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, पिछली वीडियो में हमने सीन से शुरू किया और गैन तक जो हरूफ तहज्जी के अदाद होते हैं उन अदाद से बनने वाले जो अल्फाज होते हैं अल्फाज का तरीका आपको बताया था कि किस तरीके के साथ लिखे जाते हैं या उनके लिखने का जो मेन बेसिकली तरीका है वो क्या है, जिससे हमारी जो उर्दू की हैंड राइटिंग है वो बेहतर हो सके। तो गाइज़ आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी और वो जो मैंने तरीका आपको बताया था वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो आज हम गैन से आगे जो हरूफ तहज्जी के अदाद हैं वो आपके सामने उसका जो तरीका है वो आपके सामने रखते हैं कि उस अदाद के जो अल्फाज हैं वो किस तरीके के साथ लिखे जाते हैं। तो गाइज़ गैन के बाद बारी आ जाती है फ़े की। ठीक है, फे फुआरा। ठीक है, ये फे जो बेसिकली फे को लिखने का तरीका है वो ये वाला है। ठीक है, ये तरीका है फे को लिखने का। कुछ स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो जिस तरीके के साथ काफ लिखते हैं उस तरीके के साथ फे भी लिख देते हैं। ठीक है, ये तरीका गलत है। या फे को इस तरीके के साथ लिख दिया, इस तरीके के साथ। ठीक है, ये तरीका भी गलत है। ठीक है, फे को आपने जस्ट इस तरीके के साथ, जिस तरीके के साथ बे नहीं लिखी जाती या पे, उस तरीके के साथ आपने फे भी लिखनी है। ये तरीका आपका ठीक है। तो गाइस फे के बाद जो अगला लफ्ज़ है वो ये है काफ। काफ कदीर। काफ कदीर। कदीर के बाद काफ कलम। ठीक है, ये तरीका। और काफ का जो लिखने का मेन तरीका है वो ये है, ये वाला। फिर से ये तरीका आपका ठीक है। काफ के बाद क्याफ की बारी आ जाती है। क्याफ आपने इस तरीके के साथ लिखना है। ठीक है, जिस तरह लाइक अल्फाज बनता है काफ किताब। ये काफ कबूतर। ठीक है, काफ के बाद गाइस बारी आ जाती है ग्याफ की। लाइक आपने काफ भी उसी तरह लिखना है जिस तरह काफ लिखा था, ग्याफ भी आपने उसी तरह लिखना है। ठीक है, ग्याफ, ग्याफ से जो लफ्ज़ बनता है ग्याफ गिलास। ये गाइस मैंने सीन के दो तरीके आपको बताए हैं। इस तरीके के साथ भी आप सीन लिख सकते हैं और इस तरीके के साथ भी आप सीन लिख सकते हैं। गाफ के बाद लाम। लाम को इस तरीके के साथ लिखना है। ठीक है, लाम, लाम लेमन। ठीक है, लाम के बाद मीम। मीम गाइस अगर आप लाइन से नीचे लाना चाहते हैं तो आप मीम लिख सकते हैं। अगर आप लाइन के ऊपर लिखना चाहते हैं तो आप भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि कुछ अदाद होते हैं कि वो लाइन से नीचे लिखे जाते हैं। ठीक है, मीम मेहंदी। मीम मेहंदी। ठीक है, मीम के बाद मीम का एक और लफ्ज़ डालते हैं, मीम मुंदरी। ये
ठीक है। मीम। मीम के बाद गाइस बारी आ जाती है नून की। नून गाइस आप नून के भी दो तरीके हैं, ठीक है। नून आप लाइन से ऊपर भी लिख सकते हैं और लाइन के नीचे भी, इस तरीके के साथ भी नून लिख सकते हैं। लेकिन आपको एक तरीका बताता जाऊं नून लिखने का। गाइस जो नून का ये वाला सिरा होता है लेफ़्ट वाला, इसको आपने थोड़ा सा ऊंचा रखना है, और जो राइट वाला हिस्सा है उसको आपने लेफ़्ट वाले से कदरे नीचे रखना होता है। मिसाल के तौर पर दाएं वाला जो ये वाला जो साइड है इसको आपने थोड़ा सा ऊपर रखना है, और जो बाएं वाले साइड है उसको आपने थोड़ा सा नीचे रखना है, ठीक है। ये तरीका दुरुस्त है ये, ठीक है। ये देखेंगे ये थोड़ा सा ऊपर लिख दिया और ये इससे थोड़ा सा नीचे लिख दिया, ठीक है। ये नून लिखने का बेसिकली मेन तरीका है। नून से अल्फाज बनाते हैं। नून, नमक, नमक के बाद नून नाश्ता, ठीक है। ये तरीका। तो गाइस आज की वीडियो में हमने फे से शुरू किया और नून पर ख़त्म किया। ये जो मैंने आपको तरीके बताए हैं अल्फाज बनाने के, ये तरीके आपके बिल्कुल ठीक हैं। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं और इस तरीके के साथ अल्फाज लिखते हैं तो गाइस मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी जो उर्दू की हैंड राइटिंग है उसमें सुधार पैदा होगा, बेहतरी पैदा होगी, ठीक है। तो इस तरीके को आप फॉलो करें, ठीक है। इस तरीके के साथ आप अपनी जो राइटिंग है वो लिखें। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वस्सलाम।